दलाल स्ट्रीट की उस चकाचौंध के पीछे ना एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता। इस एक्सप्लेनर में आज हम उसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि शेयर बाजार में पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत, डीप रिसर्च और सटीक भविष्यवाणियों से बनता है, राइट? लेकिन क्या हो अगर ये पूरी थ्योरी ही गलत हो? क्या हो अगर बाजार के असली मगरमच्छ, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि एक ठंडी कैलकुलेटेड मशीन के जरिए खेल रहे हों? आज हम डेटा, रिसर्च और इतिहास के पन्नों को पलटकर डिकोड करेंगे कि ये स्मार्ट मनी आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। जब पूरा बाजार लाइफ टाइम हाई पर होता है, हर तरफ चश्म का माहौल होता है, तब भी आम निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो लाल निशान में क्यों दिखता है? 90% लोग इस बाजार में एक ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। इस पूरी फाइनेंशियल मिस्ट्री में सबसे बड़ा विलन कोई ऑपरेटर नहीं है, बल्कि हमारा अपना दिमाग, हमारी अपनी साइकोलॉजी है। हम लगातार लालच और डर के बीच झूलते रहते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कभी नहीं बताया जाता कि इसी इमोशनल ट्रैप की वजह से वो उस मुनाफे से हमेशा चूक जाते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस चुपचाप अपनी जेब में डाल लेते हैं। मिंट की एक हालिया रिपोर्ट है जो सीधे निशाने पर लगती है। रिपोर्ट बताती है कि आम निवेशक एंकरिंग का बहुत बुरी तरह शिकार होते हैं। अब ये एंकरिंग क्या है? सिंपल भाषा में किसी शेयर के पुराने बहुत ऊंचे दाम को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। मान लीजिए कोई शेयर 500 रुपए का था और वो क्रैश होकर 50 पर आ गया। अब आम निवेशक को लगता है कि वाह क्या सस्ती लॉटरी लगी है। वो ये पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं कि भाई कंपनी के अंदर कोई बड़ा फ्रॉड या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू भी तो हो सकता है। फाइनेंस की दुनिया में ना इसे गिरते हुए चाकू को पकड़ना कहते हैं, और सच मानिए इससे सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ कटते हैं, मुनाफा कभी नहीं होता। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। हमारे पास पक्का डेटा है जो ये साबित करता है। जब हैथवे और अमारा राजा जैसी कंपनियों के स्टॉक्स बुरी तरह क्रैश हो रहे थे ना, तब पता है रिटेल निवेशकों ने क्या किया? उन्होंने अपनी होल्डिंग 10% से भी ज्यादा बढ़ा ली। उन्हें लगा कि वो बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? उन शेयरों में औसतन 41% की और भयंकर गिरावट आई। यही वजह है कि गरीब गरीब ही रह जाता है। सस्ता शेयर खरीदना हमेशा अच्छा सौदा नहीं होता। इस सस्ते के चक्कर में अक्सर हम सबसे बड़े फाइनेंशियल डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन असली खेल तो यहां से शुरू होता है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 702%। ये कोई रैंडम या जादुई आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही साधारण सी मोमेंटम स्ट्रैटेजी का पिछले 10 साल का सॉलिड रिटर्न है। वो भी तब जब इसी सेम टाइम पीरियड में हमारे आम बाजार ने मुश्किल से 250% का रिटर्न दिया। मतलब सोचिए, ये नंबर सच में दिमाग हिला देने वाला है। बिना किसी न्यूज़ के, बिना किसी इनसाइडर टिप्स के और बिना किसी इमोशन के, सिर्फ एक सिंपल सिस्टम ने पूरे बाजार को बुरी तरह से पछाड़ के रख दिया। अब सवाल उठता है कि ये 70-102% का मैजिक रिटर्न आखिर आता कैसे है? इसका सीधा सा जवाब है क्वांट फंड। यही हमारी आज की इस डॉक्यूमेंट्री का असली हीरो है। एक ऐसा फंड जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड एल्गोरिथम और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स पर चलता है। यहाँ किसी फंड मैनेजर के डर, उसके लालच या उसकी गट फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है। ये सिस्टम पूरी तरह से न्यूट्रल और भावनाहीन होता है। स्मार्ट मनी आखिर क्या जानती है जो हम नहीं जानते? वो ये जानते हैं कि इंसान गलतियां कर सकता है, वो पैनिक कर सकता है, लेकिन डेटा और मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही सीधा और क्रूर टकराव है। एक तरफ है हम इंसान, हमारी भावनाएं, कोई बुरी खबर आई तो पैनिक में बेचना, नुकसान हो रहा है तो उसे बुक करने से डरना और पेनी स्टॉक्स के लालच में फंसना। और दूसरी तरफ है इन एल्गोरिदम्स की एकदम लेजर जैसी सटीकता। ये मशीनें सिर्फ ठंडे गणित, पहले से तय रूल्स और एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन पर काम करती हैं। जहां एक आम निवेशक झूठी उम्मीद के सहारे बैठा रहता है कि कल तो शेयर ऊपर जाएगा, वहीं ये क्वांट मशीनें बिना किसी रहम के खराब परफॉर्म कर रहे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो से काटकर बाहर फेंक देती हैं। और आपको पता है, दुनिया भर के सबसे बड़े बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसी प्रिसिजन का इस्तेमाल करके अल्फा जनरेट करते हैं। अल्फा मतलब बाजार से कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न निकालना। इस पूरे गेम को फैक्टर इन्वेस्टिंग कहा जाता है।
अब जरा सोचिए, जब आप और हम टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर या टेलीग्राम के टिप्स पर ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त ये इंस्टीट्यूशंस अपने सुपर कंप्यूटर्स और डेटा साइंस का इस्तेमाल करके मार्केट के अंडरलाइंग फैक्टर्स को डिकोड कर रहे होते हैं। ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा युद्ध है जहां रिटेल निवेशक लकड़ी की तलवार लेकर मैदान में खड़ा है और स्मार्ट मनी के पास हथियारों से लैस ड्रोन्स हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मोमेंटम फैक्टर कोई तुक्का या किस्मत का खेल नहीं है। यूजीन फार्मा, जिन्हें एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का पितामह माना जाता है, वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा दी कि बाजार को हराना नामुमकिन है, उन्हें भी हार मानकर ये स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने मोमेंटम को प्रीमियर एनोमली यानी सबसे असाधारण घटना का ताज पहना दिया। ये पूरी एकेडमिक दुनिया का सबसे बड़ा सबूत है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो शेयर तेजी से ऊपर जा रहे हैं, उनके और भी ज्यादा ऊपर जाने की संभावना बहुत बहुत अधिक होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि मोमेंटम आखिर इतना शानदार काम करता क्यों है? इसके पीछे पूरी तरह से हम इंसानों की साइकोलॉजी छुपी है। चलिए इसे 3 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, जब किसी कंपनी की बहुत शानदार अर्निंग रिपोर्ट आती है ना, तो हम इंसान शुरू में उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते। हम अंडर रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से वो शेयर धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है। दूसरा है नुकसान का डर। लोग घाटे वाले शेयर को जल्दी बेचना ही नहीं चाहते। और तीसरा, सबसे इंटरेस्टिंग, फ्रॉग इन द पैन इफेक्ट, मतलब धीरे धीरे उबलते पानी का एहसास ना होना। एक मेंढक को अगर धीरे धीरे गर्म होते पानी में रखा जाए तो वो बाहर नहीं कूदता। ठीक वैसे ही जो शेयर्स बहुत कम वॉलेटिलिटी के साथ शांति से ऊपर जा रहे होते हैं ना, वो इस शोर शराबे वाले बाजार में वैल्यू इन्वेस्टर्स की नजरों से अक्सर बचे रहते हैं और छप्पड़ फाड़ मुनाफा बनाते हैं। चलिए थ्योरी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये हमारे भारतीय शेयर बाजार में कैसे लागू होता है। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स इसका एक बहुत ही क्लासिक और बेहतरीन उदाहरण है। ये इंडेक्स कभी भी ये भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता कि कल बाजार में क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बाजार की दिशा के पीछे चलता है। इसमें निफ्टी 200 के वो टॉप 30 शेयर होते हैं जो उस वक्त बाजार में सबसे खतरनाक मोमेंटम दिखा रहे होते हैं। कोई गेसवर्क नहीं, सिर्फ प्योर ट्रेंड फॉलोइंग। अगर आप इस स्क्रीनर के रूल्स को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितने ट्रांसपेरेंट और रोबोटिक हैं। इसके लिए यूनिवर्स फिक्स है, निफ्टी 200। रैंकिंग कैसे होती है? पिछले 6 और 12 महीने के रिटर्न्स को डेली वॉलेटिलिटी से डिवाइड करके स्कोर निकाला जाता है। जो टॉप 30 स्टॉक्स इस कड़े और बेरहम गणितीय टेस्ट को पास करते हैं, बस वही अंदर आ पाते हैं। और इसकी सबसे पावरफुल चीज़ है इसकी रीबैलेंसिंग। हर 6 महीने में पोर्टफोलियो का चेकअप होता है। जो भी शेयर अपनी ताकत खो रहा होता है, उसे बिना किसी इमोशन, बिना किसी दया के तुरंत बाहर फेंक दिया जाता है और उसकी जगह नए विनर्स को अंदर ले लिया जाता है। ये मशीन रियलिटी में कितना खतरनाक काम करती है, इसका सबसे बड़ा सबूत बाजार की बदलती लीडरशिप में दिखता है। आपको याद होगा 2019 में फाइनेंशियल शेयर्स का एक तरफा राज था, लेकिन 2020 में कोविड आते ही पूरा मार्केट फार्मा सेक्टर की तरफ घूम गया। इस इंडेक्स ने बिना कोई बिजनेस न्यूज़ पढ़े, बिना किसी बड़े अर्थशास्त्री का ओपिनियन सुने, इस भारी बदलाव को अपने आप पकड़ लिया। एल्गोरिदम कभी भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, वो सिर्फ ये ट्रैक करता है कि स्मार्ट मनी का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है और बस उसी दिशा में अपनी गाड़ी मोड़ लेता है। इस पॉइंट पे ना मैं आपका एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना चाहता हूँ। हम सबको टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में हमेशा एक चीज़ रटाई जाती है कि अगर RSI 70 के पार चला गया तो भाई शेयर ओवरबॉट हो गया है, अब इसे तुरंत बेच दो, राइट? लेकिन एंड्रू कार्डवेल की डीप रिसर्च इस मिथक की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देती है। जब मार्केट एक सुपर बुलिश ट्रेंड में होता है तो RSI का पूरा जोन ही 60 से 80 के बीच शिफ्ट हो जाता है। अगर कोई शेयर लगातार 60 के ऊपर बना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ओवरबॉट है। इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी उसमें लगातार बिना रुके पैसा डाल रहे हैं। ऐसे शानदार विनर्स को सिर्फ एक इंडिकेटर के डर से बेच देना एक आम निवेशक की सबसे बड़ी और महंगी भूल होती है। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल घूम रहा होगा, अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग सच में इतनी ही अचूक है, एक पैसा छापने की मशीन है, तो हर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्यों वो हमें कोई और ही कहानी सुनाते हैं? इसका जवाब फाइनेंस की दुनिया के एक ऐसे काले सच में छिपा है जिसे करियर रिस्क कहते हैं। मोमेंटम का रास्ता बाहर से जितना सुहाना दिखता है, असल में ये उतना ही खतरनाक है और ये कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। इस बाजार में एंट्री की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम क्रैश।
डेटा देखिए, जब 2008 में ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ तो मोमेंटम स्ट्रैटेजीज में 60% की भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली गिरावट आई। 2018-19 के टाइम में मिड कैप मोमेंटम 40% तक साफ हो गया था और 2020 के पैनिक में भी ये 34% नीचे आ गया। जब बाजार का ट्रेंड अचानक से यू टर्न लेता है ना, तो मोमेंटम शेयर सबसे ज्यादा बेरहमी से टूटते हैं। अब आप खुद सोचिए, दुनिया का कौन सा फंड मैनेजर अपने क्लाइंट्स को 50% का लॉस दिखाकर अपनी कुर्सी बचा सकता है? कोई नहीं। लेकिन इस डरावनी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो आपको शायद ही कोई बताएगा। ये शेयर्स जितनी तेजी से गिरते हैं ना, इनकी रिकवरी का गणित उससे भी ज्यादा आक्रामक और चौंकाने वाला होता है। 2020 के क्रैश के ठीक बाद का डेटा चेक कीजिए, जब ट्रेडिशनल वैल्यू इन्वेस्टर्स अभी भी अपना पुराना नुकसान कवर होने की दुआएं मांग रहे थे। ठीक उसी वक्त निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने सिर्फ एक साल के अंदर 80% की अनबिलीवेबल रैली दिखाई और सीधा नए लाइफ टाइम हाई पर जाके बैठा। ये साबित करता है कि लंबे समय में सिस्टम हमेशा और हमेशा विना बनकर ही उभरता है। अगर आपको इस सुपर फास्ट और हाई रिस्क वाले सफर में सर्वाइव करना है, तो आपको एक रोबोट जैसा डिसिप्लिन लाना होगा। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ बहुत सख्त नियम हैं। पहला और सबसे जरूरी 7% का रूल। अगर आपका कोई शेयर 7 से 10% गिरता है तो उसे तुरंत बिना कोई एक्सक्यूज दिए पोर्टफोलियो से बाहर कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए 50% के नुकसान को वापस जीरो पर लाने के लिए आपको 100% का रिटर्न चाहिए होता है। दूसरा रूल, हमेशा 6 से 12 महीने के लंबे ट्रेंड पर फोकस करें, एक महीने के छोटे मोटे मीन रिवर्जन से घबराए नहीं। और तीसरा सबसे गोल्डन रूल, जब बाजार में खून खराबा हो रहा हो, क्रैश आ रहा हो, तब डर के मारे अपने सिस्टम को कभी मत छोड़िए। तो हमारी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सार क्या निकलता है? देखिए, फॉर्मूला तो आज की डेट में सबके लिए अवेलेबल है। आप गूगल करेंगे, आपको सारा डेटा मुफ्त में मिल जाएगा। लेकिन जो असली एज है, जो असली बढ़त है, वो इस फॉर्मूला में नहीं बल्कि इसके एग्जीक्यूशन में है। जब बाजार में चारों तरफ पैनिक हो, मीडिया में सिर्फ नेगेटिव खबरें चल रही हों, पोर्टफोलियो लाल हो, ठीक उस वक्त अपनी भावनाओं को पूरी तरह से म्यूट करके अपने सिस्टम पर अटल विश्वास रखना और इस एल्गोरिदम को अपना काम करने देना, यही एक असली ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौती है। स्मार्ट मनी कोई जादू नहीं करती, वो सिर्फ इसी अनुशासन के दम पर अंधा पैसा बनाती है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ गए हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इस पूरे डार्क और कैलकुलेटेड सच को देखने के बाद क्या आप अभी भी अपनी पुरानी आदतों से चिपके रहेंगे? क्या आप अभी भी बाजार में डर और लालच के हाथों कठपुतली बनकर अपना पैसा गंवाते रहेंगे? या फिर उस सिस्टम और उस ठंडे गणित के सामने सरेंडर करेंगे जिसने इतिहास में बार बार खुद को साबित किया है? शेयर बाजार हर एक इंसान को चॉइस देता है। अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में,